वोटों की गिनती से पहले यूपी में खूनी झड़प, जौनपुर में बदलापुर में एसपी और बीजेपी हामियों के बीच चली गोली लगने से एक शख्स जख्मी। काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा जहां हार रही बीजेपी वहां डीएम को काउंटिंग स्लो करने के दिया कमाल। एसपी सदर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम, नतीजों से पहले चोरी की साजिश। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा इल्जाम, कहा एग्जिट पोल्स के जरिए पहले बनाया गया जीत का माहौल, फिर ईवीएम से छेड़छाड़ ताकि पकड़ी न जाए चोरी। अखिलेश यादव ने पार्टी कारकुनान से की काउंटिंग के दौरान अलर्ट रहने की अपील, कहा यह जमहूरियत बचाने की आखिरी लड़ाई। एसपी कारकुनान को अखिलेश का हुक्म, काउंटिंग सेंटर्स की किलेबंदी कर दे और साथ ही वोट की तहफ़्फ़ुज़ करना है। यूपी में ईवीएम मामले ने पकड़ा तूल, एसपी इत्तेहाद ने चुनाव आयोग से की ईवीएम मामले की शिकायत। इलेक्शन कमीशन से एसपी डेलीगेशन ने की मुलाकात, नोटिस देकर वाराणसी में ईवीएम चोरी का लगाया इल्जाम। ईवीएम मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में एसपी इत्तेहाद, राजभर बोले वाराणसी के कमिश्नर और डीएम को नहीं हटाया गया तो नहीं होने देंगे काउंटिंग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाराणसी का एक वीडियो किया ट्वीट, ईवीएम से छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम। यूपीएसपी रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने कहा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी अपनी कार्रवाई करेगी, जैसा व्यवहार वो करेंगे उसी का जवाब दिया जाएगा। ईवीएम से छेड़छाड़ मामले में वाराणसी जिला इंतजामिया की सभा कहा मुलाजमीन की ट्रेनिंग के बाद वापस लाई जा रही थी डमी ईवीएम। वाराणसी इंतजामिया की सफाई पर बोले राजभर, इलेक्शन कमीशन से बड़ा नहीं है डीएम, ईवीएम के मूवमेंट की जानकारी क्यों नहीं दी। राजभर ने वाराणसी डीएम पर साधा निशाना, कहा उम्मीदवारों और जिलाध्यक्ष को क्यों नहीं बताया गया, डमी ईवीएम बताकर गुमराह न करे। ईवीएम में हेराफेरी की खबरों के बाद यूपी में बांदा में हलचल हुई तेज, स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे समाजवादी पार्टी के हामी। अखिलेश यादव की अपील के बाद गोंडा में भी जुटे कारकुनान, ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर डाला डेरा। ईवीएम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने किया मंडी समिति का घेराव, यहां से निकलने वाले अफसरान की गाड़ियों की भी चेकिंग की। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के हामियों का अफसरान पर संगीन इल्जाम, बीजेपी कारकुनान की तरह काम करने का लगाया इल्जाम। वाराणसी में एसपी कारकुनान का हंगामा, सड़क पर उतरकर मचाया जमकर बवाल। वाराणसी में हाथ में एसपी का झंडा लेकर सड़कों पर निकले एसपी हामी, ईवीएम बदलने का लगाया इल्जाम। उत्तराखंड के सीएम धामी ने देवभूमि में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा, कहा सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त, नतीजों में बीजेपी को मिलेगी अक्सरियत। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल हुई तेज, नतीजों से पहले पार्टी के आला लीडरान की हुई अहम मीटिंग। उत्तराखंड में काउंटिंग के लिए कांग्रेस ने की तैयारियां, कांग्रेस रियासती सदर गणेश गोंदियाल ने काउंटिंग के मद्देनजर कारकुनान को सौंपी जिम्मेदारी। नतीजों से पहले साबिक सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार। काउंटिंग से पहले हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा पुराना छात्र खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच चुका है, खरीद फरोख्त में माहिर है।
एग्जिट पोल के नतीजों से उत्तराखंड कांग्रेस के लीडर गदगद। लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह ने कहा, अवाम ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट किया। यूक्रेन के इजियम शहर में एक अस्पताल को बनाया गया निशाना। अस्पताल का वीडियो इजियम शहर के उप मेयर ने सोशल मीडिया पर किया साझा। सुन में ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूसी तोप और रूसी गाड़ियों को किया तबाह। यूक्रेन की फौज ने वीडियो किया जारी। बेलारूस में भी अपने फौजी और हथियार जमा किए। रूस मालवाहक ट्रेन में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को बेलारूस के गुमेल इलाके में किया जा रहा जमा। रूस के हमलों के बाद खार्किव शहर बर्बाद। रिहायशी इमारतें पूरी तरह से नेस्तनाबूद। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा। रूस के टैंक BTR-82 और यूक्रेन के टैंक BTR-4 से गोलाबारी। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि दोनों जानिब से टैंक कैसे एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। ज़ाइटोमिर में यूक्रेन के फौजी ठिकाने पर रॉकेट से हमला। रूस रॉकेट हमले के बाद फौजी ठिकाना बिल्कुल हुआ तहस नहस। रूस के हमले में खार्किव के एक म्यूजियम को पहुंचा भारी नुकसान। म्यूजियम की खिड़की के शीशे टूटे। बाहर खड़ी गाड़ी हुई तहस नहस। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के साथ साथ यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से बात हुई है और पीएम मोदी ने नीदरलैंड के पीएम मार्क रट से फोन पर बात की है। जंग के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का आयात करने का किया ऐलान। रूस से तेल गैस के आमदोरफ्त पर लगाई रोक। रूस से तवानाई के आमदोरफ्त पर भी लगाई रोक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का पुतिन पर हमला। कहा, यूक्रेन जंग में रूस होगा कमजोर। यूक्रेन में पुतिन की नहीं होगी जीत। रूस ने यूरोपीय संघ और नेटो को दिया इंतबाह। कहा, मगरबी ममालिक यूक्रेन में भेज रहे हैं खतरनाक हथियार। हथियारों की सप्लाई पर लगे रोक, वरना खतरनाक होंगे रिजल्ट। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। हम नहीं चाहते थे जंग हो। रूस से जंग पर बोले ज़ेलेंस्की। कहा, हम पर लगातार हो रही है गोलीबारी। हवाई हमले से लड़ रहा है यूक्रेन। सदर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन पार्लियामेंट में कहा, बच्चों पर भी गोलीबारी कर रहा है रूस। अब तक 50 बच्चों की हो चुकी है मौत। यूक्रेन ने चेर्नोबिल के हालात को लेकर IAEA से की शिकायत। कहा, प्लांट में मुलाजमीन की शिफ्ट का बदला जाना बेहद जरूरी। प्लांट में 210 कर्मचारी फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच मैकडॉनल्ड्स का बड़ा फैसला। कंपनी ने रूस में अपने सभी आउटलेट्स किए बंद। स्टारबक्स ने भी रूस में अपना कामकाज बंद करने का लिया फैसला। स्टारबक्स सभी आउटलेट्स फिलहाल करेगा बंद। रूस यूक्रेन जंग के बीच सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला ने भी अपना कामकाज किया बंद। जंग की मुखालफत में लिया फैसला। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सिको ने भी रूस के खिलाफ लिया एक्शन। कोल्ड ड्रिंक की सेल पर लगाई पाबंदी। फिलहाल डेयरी और बेबी फूड प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाई कोई पाबंदी। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। अब तक 900 से ज्यादा यूक्रेनी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और 84 ड्रोन किए गए तबाह। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा। दावे के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 61 अस्पतालों को बनाया निशाना। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन का नया ऐलान। रूस के लिए बंद किया एयर स्पेस।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बड़ा बयान, कहा नेटो और यूक्रेन की ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं पुतिन। ब्रिटेन इस साल के आखिर तक बंद कर देगा रूस से तेल की आमद, ब्रिटेन के तवानाई सेक्रेटरी ने दी जानकारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने रूस के स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स ओको स्पोर्ट्स के साथ अपना समझौता सस्पेंड किया। रूस के सदर पुतिन का नया हुक्मनामा, कई देशों के एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदी, 2 दिन के दरमियान जारी की जाएगी लिस्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज 14वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी फौज के हवाई हमले, शहर हुए तबाह, जंग से भारी नुकसान। रूस यूक्रेन जंग के बीच वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को भेजी मदद, यूक्रेन को $700 मिलियन से ज्यादा की मदद दी, इमरजेंसी खदमात को जारी रखने के लिए भेजी मदद। यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं रूसी फौजी, रास्ते में आ रही हर एक परेशानी को पार कर रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के ज़ैतून में रूसी फौज का एयर स्ट्राइक हमले में एक तेल डिपो में लगी शदीद आग पर काबू पाते दिखे फायर फाइटर्स। खार्किव में रूस के हमले की तबाही की तस्वीर, खार्किव में इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। रूस के हर हमले का सामना करने के लिए तैयार है यूक्रेन की फौज। यूक्रेन के पोप्सना सिटी में वॉर रूम में तैयारी का वीडियो आया सामने। ओक्तरका में रूसी फौज के हमलों में कई इमारत हुई जमींदोज, हर तरफ सिर्फ आग और तबाही का मंजर। यूक्रेन बहरान पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स और चीन के सदर शी जिनपिंग की मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों ने की बातचीत। मीटिंग में जिनपिंग ने यूक्रेन पर अधिकतम संयम बरतने की कही बात। यूक्रेन का रूस पर इल्जाम, कहा रूस ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है, ह्यूमन कॉरिडोर पर गोलीबारी कर रहा है रूस। ज़पोरिज़िया में भी रूसी फौज की गोलीबारी। कच्चे तेल पर रूस का इंतबा, कहा कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $300 प्रति बैरल हो सकती है। रूसी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, यूक्रेन से निकलने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। हिंदुस्तानियों को सलाह दी गई कि वो ट्रेन, गाड़ी या ट्रांसपोर्ट के किसी और जरिए से महफूज निकले। नाटो ममालिक से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई, एनालॉग ग्रेनेड लॉन्चर की खेप खार्किव पहुंची। जंग पर नाटो चीफ का इंतबा, यूक्रेन में हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। यूक्रेन की इज़ियम में रूस का जबरदस्त हमले के बाद एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह से खंडर में तब्दील, आसपास खड़ी गाड़ियों की जद में आई। एल्विन से नगले मकानी की दर्दनाक तस्वीर आई सामने, बुजुर्गों और बीमार लोगों को स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा। एल्विन के पुल टूटने के सबब लोगों को अस्थायी पुल बनाकर शहर से बाहर निकलना पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच झकझोर देने वाली तस्वीर आई सामने। रूसी फौज के एयर स्ट्राइक में 16 साल की खिलाड़ी अर्टियोम प्राइमोगो की मौत हो गई। प्राइमोगो के साथ उसके 2 भाइयों समेत पूरा परिवार मारा गया। जंग के दौरान जख्मी हुआ बच्चा, जिसके सिर में लगी थी गोली, एक लंबे ऑपरेशन के बाद बच्चे के सिर से गोली निकाल ली गई और बच्चा खतरे से बाहर है। यूक्रेन के निकोलेव पहुंची रूसी फौज। निकोलेव में रूसी फौज के टैंक घुसे। बेलारूस के होमिल इलाके में दिखे
रूसी फौज के उपकरण। यूक्रेन के निकोलेव में रूसी फौज ने हमले के तेज ड्रोन अटैक से भारी नुकसान, कई गाड़ियां हुई तबाह। दोनों ही फौज के बीच संघर्ष का ड्रोन वीडियो जारी। निकोलेव में जबरदस्त फायरिंग, यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने तबाह किए टैंक। यूक्रेन की फौज लगातार दे रही है रूस के हमलों का जवाब। कीव में यूक्रेन की फौज ने मार गिराया रूसी फौज का प्लेन। विदेशी पत्रकार ने रिकॉर्ड किया पूरी घटना। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन के बीच सामने आया नया वीडियो में दिखा रूस के टैंक, तोपों और मिसाइल लॉन्चर का काफिला। यूक्रेन के जियम में रूस का जबरदस्त हमले के बाद एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह खंडर में तब्दील, आसपास की गाड़ियां भी आई जद में। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का हमला, ऑयल डिपो पर रूस ने किया हमला। लुहांस्क में ऑयल डिपो पर मिसाइल से किया गया हमला। सुमी के रिहायशी इलाकों में रूस ने किए हवाई हमले में 2 बच्चों समेत 21 शहरियों के मारे जाने की खबर। मलबे में कई इमारतें हुई तब्दील। हवाई हमलों से देर सुमी रिहायशी इलाकों में हमले के बाद लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही सामने। हर तरफ बर्बादी के निशान आए नजर। यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी रूस की फौज, सड़कों पर गश्त करते दिखे रूस के फौजी।